तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक रील गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस आप लोग ने डेफिनेटली रील सर्फ करते करते कभी ना कभी एक ऑकवर्ड वायरल वीडियो को देखा ही होगा, जहां पर कुछ लोग पब्लिक लोकेशन में जाकर कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की तरफ से रिएक्शंस आता है एंड वो वीडियोस वायरल जाता है। वेल ऐसे ही एक रील को शूट करना एक रीलर के लिए भारी पड़ गया। यस गाइस, हरियाणा से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एक आदमी ब्रा पहन के पब्लिकली सब लोग के सामने डांस वगैरह कर रहे थे, रील्स बना रहे थे एंड एक शॉपकीपर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि भाई वो उनको मारने लगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये रीलर जब वीडियो शूट करना स्टार्ट किए थे, आसपास के लोग आकर उनको बोले थे ये चीज बहुत इनअप्रोप्रिएट है, हम लोग को अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये सब रोक दो। बट रिपोर्टेडली वो रीलर आर्ग्यू करने लगे एंड ही डिडंट लिसन टू द क्राउड। तो एक शॉपकीपर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि वो उनको मारने लगे। वेल अभी तक तो देयर आर नो रिपोर्ट्स ऑफ एनी पुलिस कंप्लेंट, बट वहां के लोकल्स क्लेम कर रहे हैं कि उस पर्सन को समझाया गया कि पब्लिक में ये सब वीडियोस मत शूट किया करो एंड वो रीलर सबको अपोलोजाइज करके वहां से चले गए थे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो बादशाह से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आया है, जहां गाइस कल अचानक से वाला न्यूज आया कि चंडीगढ़ में बादशाह का जो बार है उसके बाहर एक हुआ। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के आसपास हुआ था रात के टाइम पे एंड देयर वर 2 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजंस। कोई कैजुअलिटी तो नहीं आया इसमें, नो वन वाज इंजर्ड, बस रेस्टोरेंट के ग्लास वगैरह ही फूटे थे। नाउ इसी न्यूज से रिलेटेड आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि एलिजिडली गोल्डी ब्रार जो कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप्स हैं, वो इस इंसिडेंट के पीछे अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अपेरेंटली उनका एक फेसबुक पोस्ट वायरल जा रहा था, बट अभी भी वो पोस्ट का ऑथेंटिसिटी को कंफर्म नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज एकदम 100% श्योर नहीं है अभी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं राउंड टू हेल के नाजिम के बारे में। तो क्या नाजिम बिग बॉस 18 में आने वाले हैं, इस चीज पर वो अपना रिप्लाई दिए। यस गाइस, रिसेंटली फुकरा इंसान जब नाजिम से मिले थे, उन्होंने व्लॉग भी अपलोड किया है, वहां पर वो नाजिम के बिग बॉस 18 एंट्रेंस के बारे में टॉपिक उठाए थे। आप खुद देख लीजिए उनका क्या रिएक्शन था। और मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी थी नाजिम भाई कमिंग इन बिग बॉस 18। मुझे नहीं पता कहाँ से आई ये आती खबरें कहाँ से हैं, मुझे ये तो बताओ। मुझे ऐसा लगता है तुम अंदर जा सकते हो। आपका मैंने सुना था, आपने आपकी तो खबर अड़ती आई थी। मैं जा ही नहीं सकता, वो अफोर्ड ही नहीं कर रहे पहले। आ, नहीं फ्लैक्स नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने मूवी के बारे में बात की है। यस गाइस, उनका जो YouTube में नया मूवी आने वाला है उससे रिलेटेड काफी टाइम से वो अपडेट नहीं दे रहे थे, तो फैंस फिर से उनके पीछे पड़ गए कि भाई अपडेट दो, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने स्टोरीज में ये कहा, मारो गाली यार, वीडियो के लिए मारो, जितनी गाली मारोगे मुझे उतना मजा आ रहा है, क्योंकि काम तो चल रहा है, तो रोज चल रहा है। इनफैक्ट अभी और शूटिंग करने वाले हम लोग। मारो मारो मारो, आई लव यू गाइस। ये जो वेट है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ वर्थ इट रहेगा। सब लोग पूछते रहते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक बार आप देखोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि हाँ, ये चीज को अगर टाइम नहीं लगेगा तो किसको टाइम लगेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू सी इट। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जितने भी को एक्टर्स है इस प्रोजेक्ट में, भाई सबने जान लगा दी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इतना वक्त लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करने के लिए लिया गया है। और हाँ, इतना वक्त इसीलिए लग गया क्योंकि हमने मूवी बनाई है, बोल दिया मैंने लोग। उसके बाद वो अपने स्टोरी में अपने मूवी का एक और स्नैपशॉट डाले थे विद द हैशटैग ACV159 एंड वो एक फैन का भी मैसेज शेयर किया था, जहां पर वो लिखे थे, BC अगर ये वेट वर्थ नहीं रहा, माँ कसम तेरे घर पे आके तुझे मारूंगा, जिस पर आशीष लिखे चलो डील। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट एंड गौतमी के बारे में। तो मिथपैट गौतमी को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली गौतमी पहले एक रील अपलोड की थी, आप वो क्लिप देख लो। बाल स्ट्रेटन करते हुए मुझे रियलाइज हुआ, किस कलर की चड्डी पहने हो? इस कलर की चड्डी बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, छी छी, इसलिए मैं नहीं कराती। इस पर रिएक्ट करते हुए मिथपैट लिखे, हेलो पुरुष हेल्पलाइन, जिस पर स्ले पॉइंट की तरफ से नीचे रिप्लाई आया, कलर तो बता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सटन के बारे में। तो मैक्सटन इस पर्सन से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए एंड लीगल नोटिस भेज दिए। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में NY अंकित करके एक अकाउंट को टैग करते हुए एक DM शेयर किए, जहां पर मैक्सटन ने उनको एक लीगल नोटिस भेजा हुआ है। काफी लंबा वो यहाँ पर लीगल नोटिस भेजे, बट नेक्स्ट स्टोरी में वो कॉन्टेक्स्ट बताए इसके पीछे कि एलिजिडली ये पर्सन क्लेम करता है सबको जाकर कि वो जॉनथन, स्काउट और मेरा दोस्त है एंड बाय यूजिंग देयर नेम्स वो UC सेल कर रहा है। अब जैसे ही मैक्सटन ने लीगल नोटिस भेजा, दैट पर्सन ब्लॉक्ड हिम, बट उन्होंने अपने तरफ से वार्निंग दे दिया कि भाई 7 डेज है उसके पास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MBA चायवाला के बारे में। तो MBA चायवाला अपने पनौती मीम के थ्रू 28 लाख रुपए जनरेट करके उसे डोनेट करने वाले हैं। यस गाइस, कल वो इसके बारे में बात करते हुए एक ट्वीट किए, प्रोजेक्टिंग 3 मिलियन अप्रोक्सीमेटली
28 लाख रुपीज रेवेन्यू इन अ रीसेंट एड जो कि पनौती थिंक के अराउंड था। आई एम गोइंग टू डोनेट द होल मनी टू चैरिटी, हेट इज द न्यू लव। एडवर्टीजमेंट वीडियो जल्दी आ जाएगा, विल शेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रोनाल्डो एंड इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क रोनाल्डो को कांग्रेचुलेट किए एंड फिर रोनाल्डो उनको रिप्लाई दिए। यस गाइस, बेसिकली रोनाल्डो अपना मैच जीतकर एक पोस्ट डाले थे बिग विन टुनाइट, जिसके बाद इलॉन मस्क उनको कांग्रेचुलेट करते हुए लिखे कांग्रेट्स। अब रोनाल्डो को भी ये चीज अच्छा लगा तो वो रिप्लाई देते हुए लिखे इलॉन मस्क ग्लैड योर आईज हैव टाइम फॉर गुड सॉकर। नोटिस कि कैसे वो यहाँ पर फुटबॉल नहीं लिखे, सॉकर लिखे इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि अमेरिका में सॉकर बोला जाता है। बट चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो क्या द यंगेस्ट आईपीएल क्रिकेटर जो कि 13 इयर्स ओल्ड है वो एज फ्रॉड कर रहे हैं? वेल गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि इस बार आईपीएल मेगा ऑक्शन में एक 13 ईयर ओल्ड क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को 1.1 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने पिक किया था। वेल जैसे ये न्यूज बाहर आया, कुछ लोग उनके खिलाफ एज फ्रॉड के एलिगेशंस लगाने लगे। तो इस चीज पर वैभव के फादर की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया है। जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके बेटे 15 इयर्स के हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो वो जवाब दिए कि जब वैभव 8.5 साल का था, he had first appeared for the BCCI bone test। वो ऑलरेडी इंडिया को अंडर 19 में रिप्रेजेंट कर चुका है। We do not fear anyone। वो फिर से अपना एज टेस्ट करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने तो ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 वर्सेस मिस यू के बारे में। तो गाइस, मिस यू मूवी के एक्टर जो कि पुष्पा 2 मूवी के साथ क्लैश कर रहे हैं, वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट दिए। यस गाइस, बेसिकली एक्टर सिद्धार्थ का मूवी मिस यू पुष्पा 2 के साथ रिलीज होने वाला है, क्लैश होगा ये। तो जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आप नर्वस हो इस क्लैश को लेकर, तो वो जवाब दिए कि अगर तो मेरे मूवी को सेकंड वीक तक जाना है तो मेनी गुड थिंग्स नीड टू हैपन। द फर्स्ट ऑफ देम इज कि ऑडियंस को मेरा मूवी पसंद आए, एंड अबाउट द नेक्स्ट मूवी उन लोग को वरीड रहना चाहिए। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर तो मेरा मूवी अच्छा है, इट विल बी इन द थिएटर। एक अच्छे मूवी को कभी भी थिएटर से हटाया नहीं जा सकता, एटलीस्ट नॉट इन दिस एरा जहां पर सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ही बड़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कृति सैनन के बारे में। तो कृति सैनन बोली कि नेपो किड्स के ग्रोथ के पीछे खाली इंडस्ट्री का हाथ नहीं है, बल्कि मीडिया एंड ऑडियंस का भी हाथ है। यस गाइस, बॉलीवुड में जो स्टार किड्स आते हैं उनको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होते ही रहता है। वेल रिसेंटली एक इवेंट के दौरान कृति सैनन इस टॉपिक के अराउंड अपना ओपिनियन शेयर करते हुए बोली कि शी फील्स कि खाली इंडस्ट्री का ही हाथ नहीं है नेपोटिज्म के पीछे, इट्स आल्सो द मीडिया एंड द ऑडियंस। क्योंकि मीडिया सर्टेन स्टार किड्स के अराउंड कंटेंट पोस्ट करते हैं एंड फिर ऑडियंस उसको कंज्यूम करते हैं। नाउ बिकॉज ऑडियंस उस पे इंटरेस्टेड दिखते हैं, तो इंडस्ट्री को भी लगता है कि चलो इनके अराउंड मूवी बनाते हैं। तो ये चीज एक पूरा सर्कल है, सब लोग इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पेट्रोल पंप से वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, सोशल मीडिया में ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में नॉर्मली ये गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है, बट अचानक से विदाउट डूइंग एनी पेमेंट ये गाड़ी वाला भाग जाता है। लेकिन गेस व्हाट, जस्ट उस गाड़ी के पीछे पुलिस का गाड़ी था एंड फिर वो उनका पीछा करने लगते हैं। मतलब कि एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मोमेंट हो गया। पुलिस वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लेकिन कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद से वो गाड़ी वाला पेट्रोल चुरा कर नहीं भाग रहा था, पुलिस उनको डिफरेंट रीजन से पीछा कर रहे होंगे एंड वो पुलिस को देखकर पैनिक करके भाग गए होंगे। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज बिगेस्ट एवर ड्रग बस्ट के बारे में। यस गाइस, हमारे कोस्ट गार्ड्स ने 21,000 करोड़ वर्थ ऑफ को बस्ट किया। यस गाइस, आप इस फोटो में देख ही सकते हो यार, बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5,500 kgs ऑफ यहाँ पर था। एंड ये जो बोट था ये म्यांमार की तरफ से आ रहा था। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को ये बोट थोड़ा सा सस लग रहा था, तो वो उनको पीछे किए। फिर जब इन्वेस्टिगेट किए तब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड दे डिड द लार्जेस्ट एवर हॉल इन इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिया की सीरीज ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड सत्यजीत का कंटेंट को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले KSI वर्सेस डैन TDM के बारे में। तो फाइनली डैन TDM KSI वाले कंट्रोवर्सी पर अपना रिप्लाई दिए। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा जब KSI, लोगन पॉल एंड मिस्टर बीस्ट अपना लंचली प्रोडक्ट को लॉन्च किए थे, तब डैन TDM इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए थे एंड KSI इसको बहुत ज्यादा पर्सनल ले लिए थे। वो मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल ट्वीट्स किए ही जा रहे थे। लेकिन गेस व्हाट, डैन TDM एक बार भी उनको रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे थे। वेल फाइनली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया एंड जब उनसे पूछा गया कि भाई वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे थे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, तब वो जवाब दिया, आई कुडंट बी बॉदर्ड टू फाइट। आई नो KSI को बैक एंड फोर्थ वाला चीज काफी ज्यादा पसंद है, वो बॉक्सिंग स्टफ में भी यही करते हैं, आई गेट इट, बट इट वाज फनीयर टू नॉट फीड इनटू इट एंड जस्ट वॉच इट हैपन। इट वाज फन। भाई जले हुए यहाँ पर वो
थोड़ा सा नमक डाल दे रहे यार। बट एनीवेज चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।